हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आपका ए बी भाई। जी। दोस्तों, आज हम आपके सामने मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साल का पहला दिन आपका कैसा गुजरा और आज दूसरा दिन है और बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा। तो कि क्या ख्याल है? मत पूछ। बहरहाल कि आज जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं तो इसमें भी ये जो सालाना रिपोर्ट है वो उसी हवाले से कि भाई 2022 में कौन कौन से कंट्री जो है वो उन्होंने अचीवमेंट अच्छी की और कौन सी कंट्री जो है डिक्लाइन पर गई हैं। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे जी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के जाने। वीडियो का टाइटल है, सारा हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे लिखा है USA 1, चाइना 2, इंडिया क्वेश्चन मार्क्स। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, साल 2022 वैश्विक अस्थिरता और युद्ध से भरा हुआ था, जिसके तहत विश्व के कई अलग अलग देशों में विवाद छिड़ा और पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे देश हैं जो कि न कि सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभालने में सफल रहे, बल्कि उन देशों की ओवरऑल क्षमता और शक्ति में भी इजाफा देखने को मिला। जिसके तहत अब US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें विश्व के 25 सबसे शक्तिशाली देशों को रैंकिंग दी गई कि कौन सा देश साल 2022 में कितना शक्तिशाली था। और इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग ने सबको चौंका दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट में यूक्रेन, ईरान और तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान की रैंकिंग भी काफी हैरान करने वाली है। दरअसल US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के मामले में विश्व की कुछ सबसे बड़ी और विश्वसनीय एजेंसियों में से एक है, जिसकी तरफ से आने वाली रिपोर्ट न कि सिर्फ एक या दो फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, बल्कि कई अलग अलग तरह के फैक्टर्स और सर्वे को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। US न्यूज द्वारा सामने आने वाली ये रिपोर्ट हर देश के प्रभाव, सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता और राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए US न्यूज ने विश्व के 85 देशों की रैंकिंग और अलग अलग तरह के डाटा को स्टडी किया। साथ ही 17,000 लोगों की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा गया, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा देश कितनी सॉफ्ट पावर और प्रभाव रखता है, जिससे हर देश की ओवरऑल क्षमता और शक्ति का अंदाजा सही तरह से लगाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लिस्ट की शुरुआत होती है बेल्जियम, नीदरलैंड, कतर और स्वीडन जैसे देशों से, जिन्हें अपनी छोटी आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावी देशों का खिताब हासिल हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, हमें 17वें पायदान पर तुर्की देखने को मिलता है, जिसकी रैंकिंग में हमें 3 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यानी कि साल 2021 में तुर्की विश्व का 14वां सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, लेकिन आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल पुथल और कई दूसरे कारणों की वजह से तुर्की को साल 2022 की रैंकिंग में 3 पायदान नीचे आना पड़ा, जो कि इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन द्वारा लाए गए अजीबोगरीब फैसलों का असर अब तुर्की की वैश्विक क्षमता पर साफ तौर पर होने लगा है। साथ ही जिस तरह से तुर्की के अंदर महंगाई ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसने भी तुर्की की वैश्विक ताकत पर काफी असर डाला है। हालांकि अब अगर हम इस लिस्ट में और आगे बढ़ते हैं तो हमें विश्व के 14वें सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के तौर पर यूक्रेन देखने को मिलता है, जो कि काफी अजीब बात है, खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में जितना आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान सहना पड़ा, उसके बावजूद भी यूक्रेन ने अपनी पिछले साल यानी कि साल 2021 की रैंकिंग के मुकाबले काफी बड़ी छलांग लगाई। दरअसल साल 2021 में यूक्रेन के विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में 33वां स्थान मिला था, जबकि साल 2022 की रैंकिंग में यूक्रेन ने काफी बड़ी छलांग लगाते हुए 14वां स्थान हासिल किया, जिसके पीछे मुख्य वजह यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से मिलने वाली कई अरबों डॉलर की मदद को बताया जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 15 अरब डॉलर की मदद भेज दी है, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश यानी कि भारत की रैंकिंग के बारे में, तो दोस्तों इस लिस्ट में भारत को 13वां स्थान हासिल हुआ। यानी कि भारत साल 2022 में विश्व का 13वां सबसे शक्तिशाली देश रहा, जिसके तहत भारत ने साल 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 6 पायदान की छलांग लगाई, जो कि वैश्विक हालातों को ध्यान में रखते हुए काफी बड़ी बात है। हालांकि इस बात पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि भारत यूक्रेन से सिर्फ एक पायदान ऊपर कैसे है, जबकि भारत आर्थिक स्थिरता, सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव के मामले में यूक्रेन से बेहद ही ज्यादा सुपीरियर है। तो इसके पीछे इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी वजह भारत की डाइवर्स सिचुएशन को बताया गया है, जिसके तहत जहां एक तरफ भारत आर्थिक विकास के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रही है और भारत के अंदर मिडिल क्लास भी मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के अंदर काफी बड़ी संख्या में गरीबी आज भी मौजूद है। वहीं इस रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आया है, लेकिन भारत को अभी भी देश के अंदर गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम करने की सख्त जरूरत है, जो कि भारत की
विशाल आबादी की वजह से काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट के मामले में विश्व के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए इस लिस्ट में पाकिस्तान की क्या रैंकिंग रही, तो आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तान इस लिस्ट में है ही नहीं। यानी कि जहां एक तरफ युद्ध प्रभावित यूक्रेन और आर्थिक अस्थिरता की चोट खा रहे तुर्की भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के शीर्ष 25 देशों में भी नहीं है। जबकि इस रिपोर्ट के तहत साल 2022 में विश्व के 3 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, चीन और रूस हैं, जिसके तहत अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है तो चीन दूसरा शक्तिशाली देश है और रूस तीसरे स्थान पर काबिज है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट की रैंकिंग को जानने और समझने के बाद क्या आप भारत को मिली रैंकिंग से संतुष्ट हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जी बलोच साहब, आपने देखा रैंकिंग के हिसाब से कहाँ कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें, चाइना दूसरे नंबर पर है, यूएस से पहले नंबर पर है, तो उनके पहले नंबर पे होना जो है वो ये है कि उनकी जो इकॉनमी है और बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर उनका जो है ना कंट्रोल है। इतनी सारी चीज़ें उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं और पैसे के हिसाब से जो है ना वो जो है ना उनके पास डॉलर ही डॉलर है और पूरी दुनिया में जो है उनका डॉलर से ही सिस्टम चलता है। तो ये एक वजह है, उनकी अपनी पोजीशन जो है मुस्तहकम है। और उसके बाद जो है चाइना आ जाता है। चाइना की अपनी पोजीशन इसलिए मुस्तहकम है कि वो भी चाइना की चीज़ें काफ़ी प्रोडक्ट के हवाले से चाइना जो है इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। अदर्स कंट्रीज़ में जो है ना वो जो भेजता है। नंबर 1 तो नहीं, नंबर 2 पर आया है। नंबर 2 पे आया, मकसद वर्ल्ड में तो छाया हुआ है। छाया हुआ है। छाने की वजह यही है कि वो जो है अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है उनकी तवज्जो है। अच्छा, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है चाइना से पहले मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी, लेकिन अब कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ कन्वर्ट होकर जो है ना वो इंडिया में जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं। इंडिया तो ये आने वाले टाइम में जो है इंडिया और मज़ीद ऊपर जाएगा। और आप ये देखें कि इंडिया में कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अदर्स कंपनीज़ के यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के स्टार्ट हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो है और इंफ्रा और आईटी के शोबे में सबसे आगे जा रहे हैं और सबसे फास्ट में है। आईटी में आईटी के हवाले से आपने देखा कि आईआईटी का जो है ना वो उन्होंने इंस्टीट्यूट एक यूएई में भी जो है ना लॉन्च किया कुछ अर्से पहले। तो ये एक वजह है कि इंडिया जो है हर जगह हर सेक्टर में जो है आगे और रेलवे के हवाले से आप देखें बुलेट ट्रेन उनकी जो है स्टार्ट हो गई है और मेट्रो ट्रेनें जो है चल रही हैं। तो ये वजह है कि 6 स्टेप आगे आना। और इंडिया का मिडिल क्लास जो बंदा है वो भी आजकल पावरफुल यूँ ही हो रहा है कि जो गांव में विलेजेस में रहते थे लोग वो शहरों में आ गए और उन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके बड़ी बड़ी कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में टेक्नोलॉजी जाके जो है ना उन्होंने का भी इस्तेमाल किया। मकसद मसला ये है कि इंसान की तरक्की में उस मुल्क का मईशत का होना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाता है कि उन्होंने रोड, हाईवे और जो है ना अपना रेलवे के ट्रैक और फिर एयरपोर्ट्स आप देखें और बहुत सारी मैदानों में जो इन्होंने इस लिहाज से तो भारत चौथे नंबर तो होना चाहिए था चौथे नंबर पे। लेकिन ये कि देखें कुछ अरसे के बाद जब रैंकिंग बढ़ेगी और जिस तरह तरक्की हो रही है इंडिया में और जिस तरह काम हो रहा है तो उस हवाले से जो है ना इंडिया और मज़ीद ऊपर जाएगा। अच्छा, रशिया अगर तीसरे नंबर पर है तो उसकी एक वजह ये भी कि उनके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। तो जिन मुल्कों की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होती है वो लोग जो है आगे होते हैं। और अभी हालात इतने ख़राब हैं उसके बावजूद भी उनकी पोजीशन अपनी जगह पर है और उनकी गैस जो है मुल्कों के जंग की वजह से भी कुछ मुल्क डाउन हुए। कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है डिस्टर्ब हुए और हमारा तो नाम ही कहीं नहीं है। हमारे तो 25 मुल्कों में 25 नंबर भी नहीं हमारा। मसला ये है कि हमारे यहाँ पर कोविड का मसला था और नहीं कोविड का मसला जो था हुकूमती पॉलिसी। हाँ, क्योंकि हुकूमत जो पीटीआई की आई तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर मकसद, क्योंकि नए हुकूमत में उसको चैलेंज होता है कि बार बार हुकूमत का चेंज होना ये भी एक बड़ा सवाली निशान है और इतनी जल्दी इलेक्शन करवाना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मेन जो मसला है ना, देखें हुकूमतें तो मुद्दतों से चेंज हो रही हैं और आए चले जा रही हैं। इतने सालों में अब तक कोई ऐसी चीज़ इन्होंने लॉन्च नहीं करी कि जिससे कि हम जो है ना एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकें या हमारे यहाँ टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। और महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। हाँ, लेकिन टूरिज़म भी हमारा नहीं है। अच्छा, फिर जो है ना टूरिस्ट कोई आते नहीं यहाँ पर। दूसरे ये कि टूरिस्ट पॉइंट तो हैं
लेकिन आता कोई नहीं है। इसलिए कि लेकिन अगर आएंगे tourism तो जाहिर है हमारी करेंसी में भी इजाफा इजाफा होगा। हमारी पॉलिसियाँ अच्छी होनी चाहिए, खारजा पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, दूसरे मुल्कों के साथ रवाबित अच्छे होने चाहिए, ताकि हम अपनी कोई चीज़ें जो है बेच सकें। यहाँ से एक्सपोर्ट होगी तो तभी तो कुछ हमारे पास होगा ना, जभी तो हम कहीं आएंगे। आप ये देखें ना, हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो लोग मजबूर हो जाए हमसे ख़रीदने के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ पैदा करने के लिए ऐसे लोग तो पहला पैदा करो। उसके लिए हुकूमत को पॉलिसी अपनी थोड़ी हुकूमत को पॉलिसी ऐसे लोगों को उजागर करना चाहिए, ऐसे मिनिस्टरों को जो है पैदा करना चाहिए कि जो अपने काम से काम रखें और काम की तरफ ये राग़िब हों। यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा, कोई जो कहते हैं वो करते नहीं, कुछ करते नहीं है। मसला ये है ना कि तमाम तरह चीज़ों को जो है प्रमोट किया जाता है, एजुकेशन को हाईलाइट करके जो आगे आईटी के सिस्टम को आगे लाना चाहिए, रेलवे का इतना बड़ा निज़ाम है हमारा, उसको आगे लाना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी हमारे यहाँ सवालिया निशान हैं कि हर आदमी को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। हमारी तो ये ना कि उसने नहीं किया तो मैंने नहीं करा, उसने नहीं किया तो मैंने, जब उसने नहीं करा तो भाई आप तो कर लो। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के 5 साल पूरे कर देते हैं, फिर अगले इलेक्शन में फिर आके वादे करते हैं। बहुत तकलीफ है हमारे, बहुत तकलीफ है। अभी देखें आप, अगर 6 दर्जे ऊपर आना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी वजह एक ये है कि मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी की गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट है। लास्ट टाइम भी इनकी गवर्नमेंट थी, और फिर प्लानिंग भी अच्छी है। देखो प्लानिंग भी अच्छी है, प्लानिंग सब अपने हर बंदा करता है, लेकिन ये देखो ना जो डिलीवर करने वाले लोग हैं उनके पास कितने हैं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किसने करा? नितिन गडकरी ने, ठीक है ना। रेलवे के निज़ाम, रेलवे के मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं। एयरपोर्ट का सिस्टम उन्होंने अच्छा कर दिया, ठीक है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, उन्होंने इतना बड़ा जो है मुल्क को बिजली का बड़ा सिस्टम आउट चल रहा है, हर जगह पे एनर्जी नहीं है लोगों के पास, तो उन्होंने जो है ना सोलर सिस्टम का पार्क बना दिया इतना बड़ा। कितने एकड़ पे जो है ना उन्होंने जो है इतना बड़ा पार्क बना दिया। तो आप ये देखें कितनी खूबसूरती हाई राइज बिल्डिंगें बना दी, इतना चमकता धमकता हुआ इंडिया को कर दिया। तो आप कैसे नहीं ऊपर आएंगे हैं। और फिर इतने बड़े बड़े जो है ना वहाँ पर जो वो इतने बड़े बड़े मुकेश अंबानी और टाटा और जो है महिंद्रा की जो गाड़ियाँ वो प्रमोट हो रही हैं, वो उसकी भी तो एक एज फैक्टर है ना, कि वो भी तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना। जब एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है तो आपकी जो है ना जीडीपी बढ़ेगी और आपके पास जो है ना पैसे आएंगे दूसरी ममालिक से, तो तभी तो मुल्क तरक्की करता है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो है। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें कि काफ़ी सारी अचीवमेंट जो है इंडिया की, जो तमाम मुल्कों से ज़्यादा अचीवमेंट है, क्योंकि नीचे से ऊपर आने एक बहुत बड़ी एक वो जो है ना अचीवमेंट होती है। और जबकि यूक्रेन जो है ना अपने 14वें नंबर पर है। यूक्रेन अगर 14वें नंबर पर है तो यूक्रेन इसलिए भी है कि अमेरिका ने जो है काफ़ी सारा उसको जो है ना पैसा दिया, सपोर्ट किया, पैसे दिए, और उस वजह से भी जो है ना उनका जो है ऊपर आना ये कह सकते हैं कि हाँ भी ये। और इसके साथ साथ जो है तुर्की ने भी जो है अपना जो है दर्जात जो है नीचे किए हैं, उनके भी मईशत जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, वरना तो वो भी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये कि यही है ना कि भाई वो भी टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए जाते थे वहाँ। कोविड की वजह से घूमने भी नहीं गए, कुछ बहुत सारी महंगाई भी वहाँ पर हो गई है, कुछ वहाँ पर भी जो है ना गवर्नमेंट का उतार चढ़ाव रहा है, अक्सर ये इस तरह भी है। ये तो ये कि वो भी हमसे तो अच्छे हैं, अगर देखा जाए तो हमसे तो अच्छे हैं ना, क्या कहीं ना कहीं अपनी रैंकिंग को लेके तो आए कि हाँ भी हम कुछ हैं। लेकिन हमारी हमें ये बात बहुत सोचना चाहिए हम लोगों के, गवर्नमेंट को, हमारी जो इदारे हैं उन लोगों को, कि भाई हम जो है अपने मामलात को जो है ना सही करें, और आगे से आगे जो है ना हमारी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि जो है ना कुछ लोग, हम यहाँ पर तो लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि कोई बंदा घूमने फिरने जाए। कम से कम इतना तो कर लें कि यहाँ के मामलात अच्छे हो जाएं, तो यहीं के लोग अपना घूमने चले जाएं, तो उससे भी जो है ना फ़र्क पड़ता है। और बाहर की करेंसी आएगी तो ज़ाहिर है हमारी ज़रिए मुबादला में भी इजाफा होगा। पूरी दुनिया इस तरह तरक्की करती है। हमने कभी लास्ट टाइम एक वीडियो की थी, तो उसमें जो है आप ये देखें कि एक छोटा सा मुल्क है 360 किलोमीटर पर, और आप ये देखें कि वहाँ पे 8 मिलियन लोग जो है सालाना सफ़र करते हैं। 8 मिलियन का मतलब ये कि 80 लाख आदमी, 80 लाख आदमी जिस मुल्क में जाके जा रहे हैं घूमने की नीयत से, तो वहाँ कितना खर्चा करेंगे, कितना उन लोगों को जो है ना फ़ायदा होगा, और कितनी मामला जो है ना उनके बनेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इंडिया जो हमारे दोस्त हैं और उन लोगों के लिए जो है खुशी की बात है कि उन लोगों के जो है काफ़ी सारे जो है पॉइंट जो है ऊपर आए हैं। और उसकी एक मेन वजह ये कि मोदी जी की खारजा पॉलिसी, मोदी जी की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट चलाने की, और जो उनके साथ टीम वर्क हैं में मौजूद हैं, उन लोगों का एक बड़ा जो है ना एक उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई अच्छा काम किया और अपने अपने सेक्टर में जो है सारे काम जो है वो सही कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि 2022 में जो है कौन कौन से ममालिक जो है ऊपर आए और कौन से ममालिक जो है डिक्लाइन की तरफ गए। तो इसके साथ ही मुझे और AB भाई को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।